और चलिए इस बुलेटिन में सबसे पहले बात गुर्जर आंदोलन के मसले पर जो बड़ी खबर आ रही है उसकी। गुर्जर आंदोलन मामले पर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बीच में से बाहर आए डॉक्टर रघु शर्मा और अशोक चांदना। मुख्यमंत्री गहलोत से फोन पर बात की दोनों मंत्रियों ने, तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जहां गुर्जर आंदोलन मामले पर जो बैठक हो रही है उस बैठक के बीच में ही निकलकर मंत्री अशोक चांदना और डॉक्टर रघु शर्मा बाहर आए, मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है। गुर्जर आंदोलन मामले पर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक, और अब देखना यह होगा कि क्या जो मांगे लेकर ये 41 सदस्यीय टीम पहुंची है, इनके साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन बन पाता है, ये बेहद जरूरी होगा देखना और समझना। और क्या जो 1 तारीख से आंदोलन प्रस्तावित है, जिसके लिए कहीं ना कहीं सरकार भी तैयार है। देखिए, एक तरफ बातचीत का रास्ता, लेकिन दूसरी तरफ तैयारी पूरी कर ली गई है। अगर आंदोलन होगा तो उसके लिए पूरी तैयारी, रासुका लगाने से लेकर जो इंटरनेट सेवाएं बंद करने की बात है, वो भी तमाम चीजें मुकम्मल की जा रही हैं। तो सिचुएशन को संभालने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार, लेकिन इन सब के बीच जो बातचीत का रास्ता है वो भी लगातार खुला हुआ है। गुर्जर आंदोलन मामले पर कैबिनेट सब कमेटी की ये बैठक, जहां पर बैठक के बीच से निकलकर मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और अशोक चांदना ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है फोन पर। और अब इस बातचीत में क्या कुछ हुआ है, क्या बातें हैं जो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई है, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ निर्देश और दिए हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। शुरुआत से ही मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और अशोक चांदना इस पूरी जो घटनाक्रम है उस पर नजर बनाए हुए। एक तरह से जिम्मेदारी है इन दोनों के ऊपर, पीसी भी लगातार की है, और उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं, और इसलिए लगभग जो मांगे हैं वो मानी गई हैं, तो आंदोलन को वापस लेना चाहिए। लेकिन अब जब 41 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची है, जब उनसे बातचीत हो रही है, तो इन बातचीत में किस तरह के सवाल सामने आए हैं और आखिर इन सवालों का क्या जवाब होगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बैठक लगातार चल रही है, लेकिन इन बैठक के बीच से ही मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और साथ ही साथ अशोक चांदना निकले और फोन पर बातचीत की मुख्यमंत्री से। तो बेहद महत्वपूर्ण। और अब क्योंकि देखिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं कई जगहों पर, ताकि जो ये प्रभावित इलाके हैं वहां पर किसी भी तरीके की अफवाह ना फैले, किसी भी तरह की सिचुएशन जो है वो खराब ना हो। दूसरी तरफ जितने भी अधिकारी हैं वो ये अपील कर रहे हैं कि आंदोलन हो, लेकिन उससे किसी को अगर तकलीफ होगी तो वो सही नहीं है। और इसलिए लगातार ये आप समझिए रिक्वेस्ट भी की जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से हो। देखिए, ये मांगे हैं जो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि एमबीसी के बैकलॉग पदों पर भर्ती, प्रक्रियाधीन भर्ती में एमबीसी आरक्षण का लाभ देना, आंदोलन के दौरान मृतकों के परिजनों को मुआवजा, ये गुर्जर समाज की मांगे। आंदोलन के दौरान मृतक के परिजनों को नौकरी, आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेना, ये वो तमाम मांग जिसके लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्व में दी गई नौकरियों का नियमितीकरण, 1252 लोगों को नियमित पे स्केल दिया जाए, ये भी मांग रखी गई है। 3 गुर्जरों को गोली लगी, उन्हें मंत्री चांदना खुद देंगे 5-5 लाख रुपए, जैसा कि एक पीसी के दौरान कहा था उन्होंने, मंत्री ने खुद ही। गुर्जर बाहुल्य जिलों में कलेक्टर को दिए गए रासुका के तहत अधिकार। और हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नरेश, देखिए, एक तरफ अपनी मांगों को लेकर 41 सदस्यीय टीम पहुंची है और ये बैठक हो रही थी, जिसके बीच से डॉक्टर रघु शर्मा और अशोक चांदना निकलते हैं, मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत करते हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ जानकारी नरेश मिल पा रही है आपको? तो चलिए, हम लगातार अपने सहयोगी से जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन इन सब के बीच देखिए सरकार की जो तैयारी है वो भी आप समझिए। 8 एडीएसपी, आधा दर्जन डीवाईएसपी, कई इंस्पेक्टर तैनात किए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सौरभ श्रीवास्तव ने कमान संभाल रखी है। गुर्जर आरक्षण को संविधान के 9वीं सूची में शामिल कराना, ये मांगे हैं। तो लगातार हम आपको गुर्जर समाज की मांगे भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि सरकार किस तरीके से इस आंदोलन के लिए तैयार है। एक तरफ बातचीत का रास्ता, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है वो हर स्थिति से निपटने को तैयार, हर सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार। इसलिए अतिरिक्त बल को भी बुलाया गया है और अतिरिक्त जो सैनिक है उनकी भी नियुक्ति की गई है कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है उसको लगातार संभालने रखा जाए। तो सरकार ने जो मांगे मान ली हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये मांगे हैं और जो सामने रखी गई हैं।
तो हथियारबंद 30 कंपनियां मोर्चा संभालेंगी। ये सरकार की तैयारी। पुलिस मुख्यालय ने मंगवाई बॉर्डर होमगार्ड की 7 कंपनियां। जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर बॉर्डर से मंगवाई गई हैं हथियारबंद कंपनियां। भारत सरकार से मांगी गई है रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां। सीआरपीएफ की 8 कंपनियां भी भारत सरकार से मांगी गई हैं। 4 कंपनी एसटीएफ, 8 कंपनी आरएसी की भी रहेंगी तैनात। तो ये तैयारियां पूरी। आसपास के जिलों में उपलब्ध आरएसी कंपनियां भी रहेंगी तैनात। तो ये वो तैयारी जो की गई है सरकार की तरफ से, मतलब किसी भी सिचुएशन से निपटने को सरकार पूरी तरह से तैयार। देखिए, एक तरफ बातचीत का रास्ता भी लगातार चल रहा है। गुर्जर समाज की जो मांगे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो मांगे हैं वो रखी गई है, लेकिन इनमें से कुछ मांगों को मान भी लिया गया है सरकार की तरफ से। तो सरकार का ये कहना है कि लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं और अब देखना